जितने भी लोगों ने देखी उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत इन्जॉय करी फिल्म, मगर सबसे स्पेशल रिएक्शन मम्मी पापा का था। उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे हग करा, बोला बहुत मज़ा आया देख के। और उनको मेरे सीन्स पसंद आए, को सबकी एक्टिंग पसंद आई। मगर फिर मेरा जो नेफ्यू है ध्रुव और किमाया, उन दोनों ने बोला वेरी गुड फिल्म हुआ। लाइक चलो रिलीव्ड, क्योंकि इसका मतलब छोटे बच्चे से बड़े सबको पसंद आई है। एंड सो आंद्रे सेड लिसन, बच्चे को पसंद आ गई, दिस इज़ लाइक इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म। और फिर हम घर गए और रात को 2-3 बजे तक पिक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे। और अभी भी पापा काफ़ी लंच में बात करते हैं, ऐसा होगा, क्या होगा थर्ड में, क्या होगा, क्या हुआ था। पर ये बात तो उन्होंने नहीं बताई, इसका इस आई थिंक इससे होगा। सो आई फील लाइक दैट्स द रिकॉल वैल्यू दिस फिल्म हैज़, स्टोरी हैज़। तो आई थिंक हम आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला कि मम्मी जी को टिकट्स नहीं मिल रहे थे। हाँ, कैसे उनको टिकट मिले? तो हम ये फिल्म रिलीज हुई और फिर हमने सोचा कि हम सबको, फ्रेंड्स को और घर में सब लोगों को लेके जाएंगे दोबारा। पर जब मम्मी टिकट लेने गई तो उन्हें टिकट ही नहीं मिले। एंड सो काफ़ी महंगे थे उस दिन। तो फिर मम्मी मुझे फ़ोन करी थी और मैं इंटरव्यू में थी। और मम्मी इट वाज इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, जब आपकी फिल्म अच्छी लगती है लोगों को और हाउसफुल जाती है, और वीकडे में भी हाउसफुल जा रही है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और हम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। दृश्यम इज अ रीमेक, सबको पता है, लेकिन इतने अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि उनसे बेहतर करना है, उनसे ये बेहतर बनानी है, कुछ ऐसा कुछ प्रेशर होता है कभी? आई थिंक इस सवाल का जवाब अभिषेक ज़्यादा अच्छा दे पाएगा, मगर मेरे ख्याल से जो हम चाहते थे और जो वो चाहता था, और जब हम पूरी टीम चाहती थी कि इट शुड बी एन इंस्पिरेशन, और वो बहुत अच्छा अभिषेक ने किया है। इट्स नॉट अ कट कॉपी पेस्ट एट ऑल। और उसका वर्जन और उसका बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो हर जगह देखिए, ये तो आपको मालूम था हर 10 मिनट में फिल्म में कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स अ क्लियर थिंग, यू नो। बट हाउ विल हैपन, और कैसे होगा और क्यों होगा और कैसे सारे कैरेक्टर्स उस स्टोरी को आगे लेके जाएंगे, दैट इज़ द मिस्ट्री, एंड दैट्स डन रियली वेल। सीन्स आर वेरी ब्यूटिफुली रिटन। सो या इसमें एक नया किरदार ऐड हुआ, अक्षय जी। Yeah. अक्षय खन्ना जी, काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था ट्रेलर पे, काफी लोग उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को, अजय सर के कैरेक्टर को, इशिता के कैरेक्टर को, मृणाल के कैरेक्टर को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अक्षय सर एक की नई एंट्री हुई है दृश्यम 2 में, कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करते रहे? मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड इंटेंस एक्टर है, मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी एक अपना नया एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इट्स हिज ओन वे ऑफ डीलिंग, अंडरस्टैंडिंग द फैमिली, द वे ही इज़ डन इट। आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सीन है वो जब घर आते हैं एंड नंदिनी एकदम नर्वस हो जाती है, उसको लगता है कि बस अब तो हो गया, ख़त्म, स्टोरी ओवर। और फॉर मी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले, क्योंकि आई फील उस सीन को भी ऐसे लिखा है और अक्षय सर ने भी ऐसे किया है कि देयर इज अ लॉट फॉर मी टू परफॉर्म, देयर लॉट ऑफ लेयर्स, एंड आई रियली एंजॉयड इट। इट्स रिटन वेरी वेल एंड अक्षय सर परफॉर्म रियली वेल, और बोथ द किड्स परफॉर्म रियली वेल, सो इट काइंड ऑफ वर्क रियली वेल। फिल्म में मैंने देखा जैसे कि अक्षय सर रिंग बजाते हैं और आपका जो इमोशन होता है पूरी तरह से आप डर जाती हैं, वो उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि बहुत ही हार्डली वैसा कोई कर पाता है, बहुत ही ज्यादा आप डर गए थे, एकदम नेचुरल लग के आ रहा था वो। क्योंकि जब मैंने सोचा कि अगर ये मेरी फैमिली है नंदिनी के लिए, और नंदिनी ने 7 साल से जब से ये हुआ है, कभी भी किसी को ये बात कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, इसको कोई आउटलेट नहीं है। और एक फिल्म में एक सीन, एक डायलॉग है जो वो बोलती है कि मेरा दम घुटता है, हर वक्त मेरा दम घुटता है, वो दैट्स द सीन राइट नाउ, बिकॉज वो डरी हुई है, उसकी हंसी में भी एक तरीके का रोना है, और जब वो रोती है तो भी वो पूरी तरह से कभी भी खुल के नहीं रो पाती। सो फॉर मी टू दैट टू ब्रिंग आउट, और अगर वो कुछ भी गलत करती है तो एवरीथिंग इज़ ओवर, उसके बच्चे, एवरीथिंग, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। और कभी भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उसने नहीं करी है। मैं फर्स्ट पार्ट में था दैट होल सीन, और तब भी वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इतना सब कुछ करने की मुझ में शक्ति कहाँ से आई, कि जब
ही शी नंदिनी जाके विजय को बोलती है. So I think for me, just to process all of that, and it just came out. But I was very, it was a very intense scene, और वो scene काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रहा. और जैसे कि दृश्यम 1 हम सभी ने देखी है, निशिकांत जी ने उसे डायरेक्ट की थी. दृश्यम 2 में आपने कितना मिस किया उनके, काफ़ी अच्छा. अभिषेक जी ने भी बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. नो, हम बहुत लकी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं. अभिषेक ने बहुत अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. ही इज़ वेरी क्लियर उसको क्या चाहिए हर सीन में. उसको जो इमोशन चाहिए, जो डायलॉग जैसे चाहिए, जो आई मोमेंट चाहिए, उसको चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड डायरेक्टर. बहुत अच्छी लिखी है, और जो लिखा है उसको पर्दे पे दिखाया भी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कहीं ना कहीं अजय सर, अक्षय सर, ताबू मैम, इतने बड़े एक्टर्स के साथ ही वाज वर्किंग, बट इज़ वेरी काम, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग. जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे, फर्स्ट स्टेज सीन था, हम सब बैठे हुए हैं और ब्रेकफास्ट टेबल है और हम खाना खा रहे हैं. दे ऑल आर मेकिंग फन ऑफ मी, डीमोनेटाइजेशन और डीमोरलाइजेशन वाला सीन. और उसमें एकदम से मैं बोली निशी सर, और मुझे याद आया निशी सर तो है नहीं, और दे ऑल न्यू फेसेस इन फ्रंट ऑफ यू. सो इट वाज लाइक वो व्हाट इज इट गोना बी, बिकॉज फॉर मी निशी सर वाज लाइक नंदिनी क्या करेगी, अब क्या करेगी, तो मुझे निशी सर सब समझाते थे. सो नाउ इट्स अ न्यू थिंग. बट आई फेल जो मेरे कॉन्वर्जेशन अभिषेक के साथ, जो डायरेक्टर है और राइटर भी हैं, और राइटर आमिर, उनके साथ बैठ के एवरी टाइम जितने भी मैंने रिहर्सल्स करे, ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्ड. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसकी वजह से नंदिनी वी कुड क्रिएट ऑल ओवर अगेन. आपने अक्षय खन्ना जी की बात की, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपने एक फिल्म में काम किया, उनके गली गली चोर है, हाँ. आपको याद होगा तो. कॉफी विद करण में वो था, मूवीज रियल और नॉट, उसमें गली गली आई डिडंट डू वेल. अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म इतनी नहीं चली थी, बट अच्छी फिल्म थी. 2012 में फिल्म आई थी. फिल्म अच्छी थी, पर हाँ डिडंट वर्क वेल. ठीक है, 10 साल हो गए. 10 साल हो गए इस बात को. उसके बीच में मैंने उनकी फिल्म में गाना भी किया था. एक आपको याद नहीं होगा, पर एक किया था. बट एनीवेज द पॉइंट इज दैट ही इज़ अ वेरी इंटेंस एक्टर. वो अपने आप प्रोसेस करते हैं, और ही लव्स टू वर्क रियली हार्ड ऑन एवरी कैरेक्टर ही प्लेज. और इसी तरह इस फिल्म में भी हिज एक्सप्रेशंस आर स्पीकिंग, हिज फेस इज स्पीकिंग. सो ही इज ब्रिलियंट. माय क्वेश्चन वाज कि क्या चेंजेस आप उनमें देखती हैं इन 10 सालों में? फिर से आपने उनके साथ काम किया है, 2012 में काम किया था, देन नाउ 2022. क्या चेंजेस? I think Drishyam was a more intense character for him to play, and so he was more involved. He was very like there, or especially that scene where they both are sitting, Ajay sir and Akshay sir, and हम अंदर कुट रहे हम पिट रहे. उस सीन को मैं कुटने वाला सीन बोलती थी, और सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. इट्स अ वेरी इंटेंस सीन, एंड Tabu ma'am is there. It's very it's written in a very intense way. It's also very chilling and spine chilling. It's done really well. So so yeah, I mean I think he's brilliant and he's perfect for the role. Actually, sir. जो आपको दृश्यम पहली सुनाई गई थी, दृश्यम 1 सुनाई गई थी. मेरे को दृश्यम 2 का रिलेशन यही मिला था, इसी रूम में. अच्छा, या ग्रेट. दृश्यम 1 जब आपको सुनाई गई थी कि आपको बताया गया था कि आप पार्ट होने वाली हैं इसका, उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, कैसा रिएक्शन था कि कैसे फिल्म होने वाली है? एक्चुअली बहुत फनी था, क्योंकि क्या हुआ था, उस दिन मैं घर से बाहर निकल रही थी, और मेरी नीज की माया छोटी सी थी तब, और वो ना बिस्तर से गिर गई थी, और मैं थी उसके साथ अकेले. तो मैं उसके साथ आई हैड टू बी विद हर, कि वो बहुत रो रही थी, मुझे अभी तक याद है. तो मैं जो पहली मीटिंग में ना करीबन 45 मिनट्स लेट थी. तो जब मैं ये सब बता रही थी अपने डायरेक्टर को, निशिकांत सर को, तो उन्होंने मुझे बिलीव नहीं किया. मैंने कहा तू झूठ बोल रही है. आई सेड नो सर, निशी सर. सो देन and then I think he kind of thought that I wasn't interested in being Nandini.
But later he told me. But later we started talking and communication and conversation. Then he learned that I was very close to my nephew and niece. और फिर हम जब सीन्स पे काम करने लगे, पढ़ने लगे, तो I fell in love with Nandini, and slowly he started working. Yeah, from So the he पहली said yes. मीटिंग में 45 minutes लेट थी. क्या रिएक्शन था डायरेक्टर का? वही तो बहुत गुस्से में बैठे थे. क्यों तुम, मैं जब उनको सब बता रही थी तो वो माने ही नहीं, तो उनको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ. बट it was special. I still remember going and meeting him. I have beautiful memories of Nishi sir. He's not with us, but I'm sure कहीं पे भी है ना, जहाँ पे भी है, वो इस फिल्म को ज़रूर ब्लेस कर रहे होंगे, क्योंकि इस फिल्म में एक गुडविल, एक गुड वाइब जो है ना, that is only blessings. दृश्यम 2 के प्रीमियर में आपके हस्बैंड भी आए थे. हाँ. उस चीज को लेकर, किसिंग सीन को लेकर काफी लोगों ने नहीं, इट्स मुझे बुरा लगा एक्चुअली, क्योंकि वो नेचुरल है, वो उनकी मर्जी है, राइट. काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया. डज इट रियली हर्ट्स? मैं तो पढ़ती नहीं क्रिटिसिज्म, मुझे तो तभी पता चला जब आप लोग बोलते हो कि हुआ. सो जब आई डोंट नो यार, मुझे नहीं मालूम. बट आई फील इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ कपल टू स्वीटली किस. वी आर नॉट मेकिंग एनीवन अनकंफर्टेबल. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई किसी हस्बैंड somewhere, one couple, anywhere, wherever, they feel that this was sweet, and if they go and kiss each other and they have a beautiful moment, I think that's enough. Of course, that is Yeah, that is love. It's okay. Some people will not like it, some people will like it. Yeah, I like it. Yeah. Ditali.